दोस्तों पहले कितना अच्छा था ना, आपने नीट यूजी क्वालिफाई किया और एमबीबीएस के सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वालिफाई कर दिए और आप एक सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर बन गए। बट अब ऐसा नहीं है। आप नीट यूजी क्वालिफाई भी करेंगे, यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम्स और प्रैक्टिकल भी क्वालिफाई करेंगे, फिर भी आप एक सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाएंगे तब तक कि आपने नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 क्वालिफाई ना किया हो। दोस्तों अभी अभी एनएमसी ने नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 2019 बैच से लागू कर दिया है। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आप इसके बाद अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है या फिर कोई दूसरी ब्रांच चूज करनी है। और अगर आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके नेक्स्ट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करना चाहता हूं। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखते हो तो नेक्स्ट से रिलेटेड आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं, वो भी बिल्कुल इजीली, और इसी वजह से आप अपने आप को अच्छे से नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। सो हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर भरत अहबार, एमबीबीएस इंटर्न एट एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड एमबाय हॉस्पिटल इंदौर। सो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पहले हमारा एमबीबीएस कैसे चलता था और अब उसमें क्या चेंज होने वाला है। तो जब हमारा एमबीबीएस का फाइनल ईयर होता था तो उसमें हमारे होते थे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल्स। उसके बाद हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होती थी। इंटर्नशिप 1 साल की होती है, तो 1 साल की इंटर्नशिप के बाद आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर बन जाते थे। और अगर आपको फर्दर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आपको नीट पीजी देना होता था। बट अब आपका एमबीबीएस का जो फाइनल प्रॉप है, अब फाइनल प्रॉप के जो एग्जामिनेशन होते थे वो एग्जामिनेशन नहीं होंगे। आप जैसे ही एमबीबीएस के फाइनल प्रॉप में आएंगे सबसे पहले होगा आपका नेक्स्ट। अगर आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स सिक्योर करते हो तब भी आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। और जब आपकी 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको दोबारा से एक एग्जाम देना है, जो कि है नेक्स्ट 2 एग्जाम। नेक्स्ट 2 एग्जाम एक प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होगा और उसके थ्रू पता चलेगा कि आपने इंटर्नशिप में अच्छे से सीखा है या नहीं सीखा। और आपने जो एमबीबीएस के जस्ट बाद नेक्स्ट 1 एग्जाम दिया था उसी से आपको पीजी सीट्स मिलेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब पहले क्या होता था कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हैं और प्रैक्टिकल्स हैं उसमें फाइनल ईयर में 4 सब्जेक्ट होते थे मेन। पहला मेडिसिन और उसके एलाइड सब्जेक्ट, दूसरा सर्जरी और उसके एलाइड सब्जेक्ट, तीसरा ऑप्स गायनी और चौथा पीडियाट्रिक्स। बट अब जो आपका नेक्स्ट होगा उसमें फाइनल प्रॉप के तो सब्जेक्ट होंगे ही, साथ में आप प्री फाइनल प्रॉप के भी 2 सब्जेक्ट होंगे। एक होगा ईएनटी और दूसरा होगा ऑप्थेल्मोलॉजी। तो अभी आपका जो नेक्स्ट 1 हो गया है इसमें आपके कितने सब्जेक्ट होंगे? 6 मेन सब्जेक्ट होंगे। ओके, और नेक्स्ट 1 का पेपर है वो 6 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगा। और एक दिन में 2 पेपर होंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग शिफ्ट में। तो मैं आपको बता देता हूं, आपका जो फर्स्ट डे है उसमें मेडिसिन और एलाइड सब्जेक्ट का पेपर होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, और फिर आपको बीच में 2 घंटे का गैप मिलेगा और फिर आपका पीडिया का पेपर होगा। और आपका दूसरे दिन है वो रेस्ट फेज है, दूसरा दिन रेस्ट है, आपको रेस्ट करने का मौका मिलेगा। फिर तीसरे दिन आपको दोबारा से एग्जाम देने के लिए आना है, जिसमें आपका सर्जरी एलाइड सब्जेक्ट का पेपर होगा, फिर 2 घंटे का आपको गैप मिलेगा, फिर ईएनटी का पेपर होगा आपका। और फिर आपको एक दिन मतलब चौथे दिन दोबारा से आपको रेस्ट करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप आगे वाले सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। फिर 5वें दिन आपका ऑप्स गायनी का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, देन ऑप्थेल्मोलॉजी का इवनिंग शिफ्ट में होगा, और दोनों के बीच में वही 2 घंटे का आपको गैप होगा। ये तो हो गई नेक्स्ट 1 की बात। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे फेल पास होंगे उनका क्या होगा और कब कौन सा एग्जामिनेशन होगा। तो हम चलते हैं टाइम शेड्यूल पे। हमारा जो नेक्स्ट 1 एग्जामिनेशन है वो मई में होगा। अगर कोई बच्चा मई वाला एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाता है तो उसका एग्जाम दोबारा से फिर नवंबर में होगा। मींस अभी जो नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है वो 2019 बैच से स्टार्ट होने वाला है, और 2019 बैच के बच्चों को सबसे पहला उनका एग्जाम मई में देना है। उसके बाद मई में जैसे ये एग्जाम देंगे उनको फिर प्रैक्टिकल्स भी देने हैं। नेक्स्ट 1 का एग्जाम मई में होगा और जून में उनके प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। फिर उनकी जुलाई से इंटर्नशिप चालू होगी, जो कि 1 साल तक उनकी इंटर्नशिप चलेगी।
1 ईयर तक उनकी इंटर्नशिप चलेगी, फिर वो जून में जाके तब उनकी इंटर्नशिप खत्म होगी, तब उनका नेक्स्ट 2 होगा जो कि खुद अपनी यूनिवर्सिटी लेंगी। वो नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं है, वो यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम है और उसमें 2 ही कंडीशन होगी, या तो पास होगा या बच्चा फेल होगा। अगर बच्चा पास हो जाता है तो ठीक है, अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसको एक और चांस मिलेगा सप्लीमेंट्री नेक्स्ट 2 देने का, वो मिलेगा उसको सितंबर में। और फिर मई जून में पीजी की काउंसलिंग होगी और मई जून में पीजी की काउंसलिंग होकर जिस बच्चे ने जून में ही नेक्स्ट 2 क्वालिफाई कर लिया था उसका जुलाई में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाया था और उसने सप्ली दी थी, उसका एडमिशन जनवरी में होगा। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने नेक्स्ट 1 ही क्वालिफाई नहीं किया है। अगर कोई बच्चा मई में जो नेक्स्ट 1 होगा उसको क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसको नवंबर में दोबारा नेक्स्ट 1 देने का मौका मिलेगा और फिर नवंबर से उसकी चीजें चलती जाएंगी। लाइक दिसंबर में उसके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, फिर जनवरी में उसकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, फिर 1 साल तक उसकी इंटर्नशिप चलेगी जो कि दिसंबर में खत्म होगी और दिसंबर में उसका नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन होगा। अगर वो नेक्स्ट 2 भी क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो फिर उसका मार्च में एक और एग्जाम होगा जो कि नेक्स्ट 2 सप्लीमेंट्री होगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद वो जनवरी में नीट पीजी में एडमिशन ले लेगा। लेकिन अब जो पीजी में एडमिशन होगा वो नेक्स्ट 1 के बेसिस पर होगा। अगर कोई बच्चा 2 बार नेक्स्ट 2 क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसको दोबारा से नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके नीट एस्पिरेंट और एमबीबीएस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर मोर वैल्यूएबल एंड ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब फॉर डॉक एडवाइस। थैंक यू।